जिस तरह योगी ने है ना गुंडागर्दी यूपी में खत्म की है, इसी तरह राजस्थान में खत्म होगी। कांग्रेस कह रही है साधु संतों का काम अब सीएम बनना नहीं है, घंटी बजाना है, घंटी। तुम्हारा काम है देश को लूटना, अब घंटी नहीं बजेगी, अब तो डंका बजेगा, डंका राजस्थान में। भारत माता की, भारत माता की। ओवैसी का बयान याद है, जब योगी मोदी मठ में चले जाएंगे तो आपका क्या होगा? अरे वो मठ में नहीं, वोट हारने में जाएंगे। यूपी तो टेलर है, टेलर। अरे पिक्चर देखनी है मेरे भाई, तसल्ली रखो, तसल्ली। तिजारे में कोई भी ताकत बालकनाथ जी को जीतने से नहीं रोक सकती। वेरी गुड, तय कर लिया है, तय कर लिया। तिजारा ने तय कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तिजारा ने भी, जनता ने, देश ने भी तय कर लिया है कि कल एक मीडिया वाला पूछ रहा था कि अशोक गहलोत ने तो बहुत विकास किया। अरे मैंने कहा उसका नाम ही अशोक है, पर पूरा राजस्थान उसने शोक में डाल दिया है। कैसे देख रहे हैं तिजारा का माहौल? तिजारा का माहौल बहुत अच्छा है जी। और जैसा आप देख रहे हो, जीत सुनिश्चित है। मुद्दा क्या होगा तिजारा के लिए? मुद्दा ऐसा है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी सुल्तान सिंह पालीवाल, बैलेट नंबर 12। तो मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया और महाराज जी हमारे पास गए और उन्होंने हमसे तिजारे के सहयोगात्मक हमसे समर्थन मांगा। तो हमने तिजारे के माहौल को देखते हुए, तिजारे में शांति कायम रहे, तिजारे में विकास हो, इसके लिए हमने जो 32 बिंदु अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किए हैं, उसके आधार पे हमारे से महाराज जी ने ये वायदा किया कि आपके मैनिफेस्टो के आधार पे हम तिजारे में विकास करेंगे। और जब हमारे दिल ने ये मान लिया कि तिजारे में विकास इस तरह होगा तो तिजारे की तस्वीर बदल जाएगी। तो हमने आज उनको समर्थन देना उनको तय किया। अब मेरा ये कहना है कि तिजारे में कोई भी ताकत बालकनाथ जी को जीतने से नहीं रोक सकती। वेरी गुड, तय कर लिया है, तय कर लिया। तिजारा ने तय कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तिजारा ने भी, जनता ने, देश ने भी तय कर लिया है। ठीक, तिजारा ये सीट है ना, ये सीएम सिटी बनने वाली है, आपको मालूम नहीं होने। ठीक है, रही बात ये रही, ठीक, मैं बाल योगी ब्रह्मचारी स्वामी सोम प्रकाश। आजकल योगियों का रुतबा ज्यादा चल रहा है। अरे मैं कह रहा, हर भारत में जितने प्रांत है ना, सभी प्रांतों में योगी ही बैठेंगे कुर्सी में, जब ही देश चलेगा। क्यों कि कल एक मीडिया वाला पूछ रहा था कि अशोक गहलोत ने तो बहुत विकास किया। अरे मैंने कहा उसका नाम ही अशोक है, पर पूरा राजस्थान उसने शोक में डाल दिया है। ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया है। पूछो जाके जनता में। मैं 3-4 दिन हो गए, करीब 25-30 गांव में घुमा हूं, कह रहे महाराज जी त्राही माम कर रहे। मैंने कहा चिंता मत करो, उत्तर प्रदेश की देख ली है ना सूरत। मैंने कहा उधर आदित्यनाथ जी ने, मैंने कहा डंका बजा रखा है, और राजस्थान कहाँ बजाया है? बुलडोजर चलाया है। बिल्डोजर जब ही तो डंका बाज रहा है ना बिल्डोजर का। रही बात ये, जो बदमाश थे ना भूमा भिया, आज पानी भर रहे हैं। और रही बात ये, चिंता मत करो, जो राजस्थान में गुंडागर्दी, अभी बता रहे थे मेरे को महाराज, जो खेतों में है ना, सुनो, मोटर निकल जा रही है, कहीं मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और कहीं कुंडल उनके खींचे जाते, कहीं बाले। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, अब बालकनाथ जी, मैंने कहा राजस्थान को संभालने वाले हैं। और मैंने कहा जिस तरह योगी ने है ना गुंडागर्दी यूपी में खत्म की है, इसी तरह राजस्थान में खत्म होगी। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। क्या भरोसा है? राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। लगभग सारे आपके मीडिया क्या, पत्रकार क्या, सभी 126 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य यहाँ पर राजस्थान में जमाने वाली है। कांग्रेस का हम तो ये कहेंगे ना, जब बालकनाथ जी ने इस मैनिफेस्टो के आधार पे काम करना तय कर लिया है,
तो ये हो ही नहीं सकता कि विकास नहीं होगा। ये मेरा मानना है कि कोई कह ही नहीं सकता कि विकास नहीं होगा। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूं और इसमें एक एक बिंदु बारीकी से लिखा गया है। आप इसको लीजिए और इसको पढ़ के देख लीजिए, एक एक बिंदु के आधार पे काम होगा। अभी हाल ही में अलवर जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब राजस्थान को भी यूपी जैसा योगी चाहिए। हाँ तो चाहिए जभी तो आ रहे हैं, जभी तो आ रहे दूसरा योगी, इसीलिए तो। और ठीक रही बात, लेकिन राजस्थान को योगी क्यों चाहिए? गहलोत से काम नहीं चल रहा है क्या? अरे गहलोत से काम चलता तो हम ये मठ मंदिर छोड़ करके नहीं राजस्थान में आते। ठीक, कांग्रेस कह रही है साधु संतों को काम अब सीएम बनना नहीं है, घंटी बजाना है। घंटी तुम्हारा काम है देश को लूटना और साधु संतों को है घंटी बजाना। अब घंटी नहीं बजेगी, अब तो डंका बजेगा, डंका राजस्थान में। भारत माता की, भारत माता की। तय कर लिया है कि भारत माता की जय समाज सेवा करके होगी। बिल्कुल, क्योंकि विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आपको ओवैसी का बयान याद है, जब योगी मोदी मठ में चले जाएंगे तो आपका क्या होगा? अरे वो मठ में नहीं, वो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, जो कह रहा है ना वो अब तो जहन्नम में जाने वाले। और मैंने कह दिया है, ठीक है, यदि रहीम और रसखान बन के यदि इस भारत में रहेंगे ना मुसलमान, तो हृदय से रखूंगा। ठीक, हाँ तय कर लिया है, ये साधु संतों ने है ना तय कर लिया है। हिंदुस्तान को कलाम चाहिए। बिल्कुल, अब्दुल कलाम चाहिए। ठीक है, रही बात ये है, लोगों को ये खुद अब डराते कि मुसलमान है ना यूपी में, राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन जाएगी, मुसलमानों को कुछ होने वाला नहीं है यदि देश को चाहते हैं तो। यदि देश के विरोध में, देश की, भारत माता की यदि जय बोलेंगे ना तो उनको छाती से लगाएंगे। रक्षा कौन करेगा? अरे सबका फैसला होगा, सबका न्याय मिलेगा, चिंता मत करो, समय आने दो। क्या कन्हैयालाल का मुद्दा भी है राजस्थान में? हाँ, मुद्दा चल रहा है उधर नीचे। मुद्दा है। अमित शाह जी ने मंच से नाम लिया है और उन्होंने कहा है, मोदी तो बोल रहे हैं मंच से, याद दिला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि कन्हैयालाल नहीं, ऐसे कई कन्हैयालाल देश में हुए हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है और जो आक्रांताओं की बलि चढ़े हैं। ये जो प्रदेश है इसको कुशासन का एक उदाहरण के तौर पे अब भारत में बोला जाता है कि राजस्थान कुशासन प्रदेश है। हाँ, जिस प्रदेश का मंत्री माँ बहन बेटियों की इज्जत के बारे में ऐसा गंदा स्टेटमेंट देता है तो उससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? शर्म की बात है ये राजस्थानियों के। राजस्थान के लिए शर्म की बात है। दादा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। भाई कहना चाहते चिरंजीलाल सैनी, मैं एक ही बात कहता हूँ जो महाराज जी ने कही है ना, एक एक बच्चा पूरे राजस्थान का योगी 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 रहेगा और योगी मान करके और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से पूरे राजस्थान से जिताएगा। आप देखना, और आगे आने वाले 24 को तो फिर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बनेंगे। क्यों? कि गवों की रक्षा हुई है, अन्यायों का नाश हुआ है, समझ गए आप? और जो गुंडे हैं ना, इन गुंडों को मिटाने के लिए हमारे महाराज बालक नाथ जी को भेजे हैं। तो बड़े सोच समझ के हमारा कैंडिडेट आया है। आज हमें खुशी है, अब हम ऐसी जिंदगी जिएंगे शांत वातावरण से। आज सारे इलाके में भय का नाम मिट गया। अभी तो थोड़ा सा दिन और है, जब 3 तारीख को खुलेगा ना, ये उंडे गुंडे ना सब गलियों में से भाग निकलेंगे। हाँ, अपने आप। और यहाँ बिना पासपोर्ट के भागेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे भी जब बैलेट नंबर 2 मोदी का जादू भी चल रहा है। मोदी देखो, मोदी का तो देश में नहीं विदेशों में बड़ा कद है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो तो एक नेतृत्वहीन पार्टी है। उसमें तो पप्पू प्रियंका ऐसे काम नहीं चले। ऐसे कैसे काम? जब वो नेतृत्वहीन है और जो उसके जो इस समय भी बड़ी यात्रा, पैदल यात्रा की है 4000 किलोमीटर। मेरी बात सुनिए, पैदल चाहे वो 8000 की कर, मेरी बात सुनो, 8000 की कर लो। जिस पार्टी में आज राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है
और वो एक रबर स्टैंप की तरह चलता है, तो आप उसको क्या मानोगे? नेतृत्वहीन पार्टी है। यहाँ एक छोटे कार्यकर्ता का भी उतना ही मान है, एक बड़े कार्यकर्ता का भी मान है। तो देखो, एक डिसिप्लिन की पार्टी है जो बीजेपी है। मैं भी कैंडिडेट हूँ यहाँ से। राजस्थान में बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए, और बदलाव के कारण सुनो सुनो, एक बात और बताना चाह रहा हूँ। बदलाव के कारण देखो, हमारे ये पालीवाल जी, इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है, महाराज जी का समर्थन खुद आकर के दिया है, और इसीलिए इनका भी इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में नाम। और रही बात ये, अभी आप क्या कह रहे थे कि पदयात्रा कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, वो भगवान राम को काल्पनिक बताने वाला जब पदयात्रा कर रहा था, है? यार धिक्कार है ऐसे को, ठीक है। और आप कह रहे कि राम 500 वर्ष तक लड़ाई लड़ी, आज राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, भाजपा क्यों श्रेय ले रही है? अच्छा, फिर जब मालूम है क्या कह रहे थे? नहीं, जबकि यूं कह रहे थे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और अब तारीख भी बता दी, 22-24 जनवरी, और तारीख बता दी, तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री का मंदिर में बुलाने का क्या है? अरे धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में। भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम का विरोध करने वालों का यही अंजाम होगा। यही होगा। जब भगवान का और भगवे का अपमान करेगा ना, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी जगह नहीं मिलेगी, और वहां पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? ऊपर है ना नीचे? हाँ ना, ऊपर ना नीचे। अब देख लो अब क्या इनका हर्ष होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी बधाई देता हूं कि आप ऐसे यज्ञ में आहुति डालने का काम कर रहे हैं। आपको भी पूरा आशीर्वाद है, ये साधु संत समाज का आशीर्वाद है कि आप है ना देश के काम में यूं ही लगे रहे। तिजारा का माहौल बदला लग रहा है। बिल्कुल पूरा बैलेट नंबर 2 और बैलेट नंबर 12 मिलकर के 14 हो गया है, ठीक है। सीधा आंकड़ा पार हो गया। ये तिजारा की जनता है, अगला पार हो गया सर, ठीक है। मैं राष्ट्रीय उजाला पार्टी से हूँ, और राष्ट्रीय उजाला पार्टी ने भी भाजपा को समर्थन किया, दे दिया है। सब मोदी के नीचे आ रहे हैं क्या? जी। जैसे राम के नीचे सेना होती है, ऐसे मोदी के नीचे भी सेना है। हर हर महादेव की तरह, श्री राम जी की तरह वो चल के अपने देश से दूसरे देश में नाम किया उन्होंने। आज भारत को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। वर्ल्ड में जाना जाता है। एक बयान लेना चाहूंगा महाराज जी का, क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है, आजकल भगवाधारी संत राजनीति में कूद रहे हैं? नहीं, भगवाधारी संतों की राजनीति तो हमेशा थी। वे कभी भी देश के अंदर जब भी कोई आपदा आती है तो भगवाधारियों से ही चुना गया। ये तो युवा देखो, पीछे से देखो। लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है संतों का काम घंटी बजाना होता है, राजनीति कब से? संतों को काम है तब बल करना, आशीर्वाद देना और समाज की सुरक्षा। गृहस्थी क्या है? गृहस्थी का तो फोन आ गया, कोई फलाना बउआ का बेटा बीमार हो गया, मासी बीमार होगी, संत का क्या? संत 24 घंटा अलर्ट है। हमारे महाराजी समाज सेवा के अंदर 1.5 महीने से लगातार सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि को 2:30 बजे 3 बजे तक ऑन रोड रहते हैं, समाज के लिए रहते हैं। और महाराज जी तो राजा हैं, और राजा थे, राजा रहेंगे वैसे भी। राजनीति का हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने यूपी का एक मॉडल तैयार कर दिया संतों ने। नहीं, यूपी से बढ़ाएंगे राजस्थान को। यूपी तो टेलर है, टेलर। अभी पिक्चर तो देखनी है, अरे पिक्चर देखनी है मेरे भाई, तसल्ली रखो, तसल्ली। पूरे हिंदुस्तान में योगी ही दिखेंगे गद्दी पे, जब ही देश ये विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि देखो, ये संतों की भूमि है, महाराज, ये अर्पण की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ठीक है। ये धरती है ना, ये राजस्थान, ठीक है, महाराणा प्रताप की धरती है, ये मीरा की धरती है। और कितने गिनाऊं मेरे यारो, और इन्होंने तो पुतले हैं ना जो देशद्रोही थे वो खड़े कर रखे हैं। इतिहास बनाया जा रहा है। नहीं, इतिहास बदला नहीं है, इतिहास आया है, ओरिजिनल आया है। इतिहास के पन्ने पलट गए थे, वापस इतिहास
आया है। आज यही वजह है कि हाँ भगवाधारी संत दिखाई दे रहा है। हाँ, भगवान तो पूरे राजस्थान में है। और महाराज जी तो अभी देखो सीएम बनने के बाद देखना तुम, यूपी क्या है, यूपी से आगे लेकिन करके आगे अब दिखाना। राजस्थान को भी योगी चाहिए। हाँ, योगी नहीं आ गया। हिंदुस्तान को चाहिए। ये तिजारा की जनता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बाद में जरूर यहाँ का माहौल बदला सा हुआ लगता है। और उन्होंने कहा भी था कि योगी के बाद अब जैसे सीएम योगी यूपी में है, ऐसे ही राजस्थान को भी एक अब योगी चाहिए। लेकिन वक्त बताएगा इस बार राजस्थान में किसकी होगी सरकार। धन्यवाद।